नमस्कार दोस्तों, अगर आप में भी जिद है अपने सपनों को पूरा करने की, अगर आप में भी एक पागलपन है, जुनून है अपनी जिंदगी को नए पर देने के लिए, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की एक कहानी बहुत खास होने वाली है। अब तक की कहानियों में मैंने आपको मिलाया है उन फिल्मी सितारों से जिन्होंने अपनी जिद से, अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से खुद की जिंदगी बदल दी। मगर आज की ये कहानी उस इंसान की होने वाली है जिसने अपनी जिद से न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बदल दी और दुनिया भर में अपने नाम को एक ब्रांड बना कर लाए। तो बचपन में इनके पिता चाहते थे कि वो भी उनकी तरह एक किसान बने, लेकिन उस बच्चे ने एक बड़ा सपना देखा और लगातार उस सपने को पूरा करने के लिए हर दिशा में बार बार न जाने कितने ही काम किए और बहुत सी असफलताओं के आने के बाद भी उनके कदम नहीं लड़खड़ाए और अपनी लगन और परिश्रम के दम पे दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी के वो मालिक बने। अगर इस बच्चे की बचपन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 30 जुलाई 1963 को अमेरिका के एक मिशिगन प्रांत के ग्रीनफील्ड टाउनशिप में हुआ था। उनके पिता विलियम एक किसान थे और माता एक हाउसवाइफ यानी गृहिणी। बचपन में 6 भाई बहनों के साथ पलते हुए उनका पूरा जीवन गया। साथ ही साथ मशीनों के प्रति उनका विशेष रुझान था और वे पड़ोसियों के मध्य वॉच रिपेयरमैन के नाम से मशहूर हो गए। कैसी भी घड़ी हो, कैसी भी कोई मशीन हो, उनको खोलकर उनके बारे में पता करना, हर मशीन का एक हिस्सा बनना, बचपन से ही ये चीजें उनके पास प्रचुर मात्रा में थी। दोस्तों, अगर आप कोई सपना देखते हो और आपको लगता है कि मैं उसी के लिए बना हूं, तो सबसे पहली पहचान होती है कि लोगों को पता चल जाता है कि आप उस चीज के लिए पागल हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप कोई सपना देखते हो और उसको हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज आती है पागलपन और दूसरी चीज है उस पागलपन के लिए एक पागलपन। अगर आप में पागलपन है, जिद है, जुनून है, जज्बा है, आप मेहनत करने से नहीं डरते, तो आप कोई भी सपना देखें वो आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा। वैसा ही इस बच्चे के साथ हुआ। इस बच्चे के पापा मिस्टर विलियम ने कहा कि तुम्हें खेती करनी है, तुम्हें खेत में काम करना है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको पढ़ाया जाए और हमारे कहानी के हीरो की भी कोई रुचि थी नहीं कि उनको ज्यादा पढ़ना है। तो उन्होंने एक दिन 16 साल की उम्र में अपने घर से भागने का एक बड़ा कदम लिया। उन्होंने घर से भागकर एक कंपनी में काम करना स्टार्ट किया और वहां पर उनकी मात्र $3, लेकिन उनके काम में कभी कोई कमी नहीं आई। पैसा कम था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक लक्ष्य था कि इसी काम को सीखकर एक दिन वो बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। तो उन्होंने $3 में भी काम किया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने, और उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। 3 साल का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत वो पिता के घर लौटे और वहां से वापस आकर उन्होंने वेस्टिंग हाउस इंजन कंपनी में नौकरी कर ली। उनका कार्य खेतों में जाकर स्टीम इंजन का परिचालन तथा प्रदर्शन करना था। उस दौरान स्टीम इंजन के प्रति उनमें एक जुनून थी, एक जज्बा था कि हाँ, ये चीज बस मेरे लिए बनी है। बाद में उन्हें घर वालों के दबाव के कारण शादी करनी पड़ी और जैसे उन्होंने शादी की, उन्हें एक कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल गई और वो अपनी पत्नी के साथ डेट्रॉइट चले गए। नौकरी मिलने के साथ उनकी पैसों की समस्या का निदान भी हो गया। जब तक नौकरी नहीं थी वो यहाँ वहाँ काम करते रहते। कर्जा उठाकर उन्होंने अपने सपने को जीना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सपने के पीछे में पैसा एक ऐसी दीवार बन के खड़ा था जो उनके सपनों को पूरा नहीं करने दे रहा था। दोस्तों, ये मिडिल फैमिली के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सबसे ज्यादा सपने देखने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे हमारे बीच में आ ही जाते हैं। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे सामने आ जाती है जिसे सोचकर हम परेशान हो उठते हैं या फिर हमें आगे चलकर उस सपने को छोड़ना पड़ता है। मगर वैसा इस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया। पहले इसने 16 साल की उम्र में काम किया, धीरे चलकर अपना नाम बनाया, थोड़े पैसे कमाए, घर गए। घर जाने के बाद इनकी शादी हो गई, पैसों की कमी फिर से आई, इंजीनियर बने, पैसा आया और अब इनका एक ही मकसद था, अपने सपने को पूरा करना। 1893 में उन्होंने अपना पहला आविष्कार किया, फोर्ड का एक ऐसा इंजन जो उस समय की सभी गाड़ियों से ज्यादा पावरफुल था। और बाद में इंजन के साथ साथ इन्होंने ऐसी गाड़ियां बनाई जिसने सबका दिल जीत लिया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फोर्ड कंपनी की, जिनके मालिक का नाम है मिस्टर लेट हेनरी फोर्ड। दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने अपनी जिंदगी में इतनी असफलताएं देखी, इतना उतार चढ़ाव देखा। अगर आम इंसान होता तो ये सोच लेता, यार ये काम मेरे लिए बना ही नहीं। मगर दोस्तों, असफलताएं सबके पास है। इंसान जिद्दी वो है, पागल वो है, जुनूनी वो है, मेहनती वो है जो इन असफलताओं के बाद एक ऐसी कहानी बना दे कि लोग उसे पढ़ें, उन जैसा बनना चाहें। दोस्तों, आपके साथ भी ये कई बार होता होगा जब आप सोच लेते होंगे कि यार किसी और के साथ ये होता
तो शायद वो यहाँ पर घुटने टेक देता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। अगर ये कहानी किसी और के साथ हुई होती तो वो इंसान कब का मर जाता या किसी को मार देता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे लोगों में हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप दुनिया के उन 1% लोगों में से हो जिन्होंने न जाने कितनी ही असफलताओं के बाद अपनी जिंदगी को सफल बनाया, कामयाब किया। दोस्तों, सफलता बस थोड़ी सी आगे और है, बस थोड़ी सी आगे, मगर उस थोड़ी सी आगे के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जिद्दी होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हेनरी फोर्ड की इस कहानी ने उनको अंदर से प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई कहानी लिए। तब तक आप सभी को अलविदा। जिद्दी बने रहिए और अपने सपनों को साकार जरूर कीजिए।